हेलो गाइज, आइए आज का मॉडल सेट होगा बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट। और यह प्रैक्टिस सेट उत्कर्ष क्लासेस का, किसका? उत्कर्ष क्लासेस का है, उत्कर्ष क्लासेस का। और गौरव सर द्वारा निकाला गया है। किसके द्वारा? गौरव सर द्वारा निकाला गया है। गौरव सर द्वारा निकाला गया है। अगर इसका PDF चाहते हैं, टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगा। ठीक, इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट जो छठा है, इससे पहले वाला जितना 5 प्रैक्टिस सेट वो करवा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और कौटल्या का लगभग में न्यू जो बुक आया है कौटल्या का प्रैक्टिस सेट, उसका 10 करवा चुके हैं। कितना? 10 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, 10 से 12। ठीक, अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। किरण का भी वॉल्यूम 2 का जो निकला हुआ है वॉल्यूम 2, उसका भी 10 करवा चुके हैं। सबका करवा रहे हैं। ज्ञान बिंदु का भी 3 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। जो न्यू बुक आया है उन सब का करवा चुके हैं। ठीक है, आप खाली एक बार जाके देख सकते हैं। और कौटल्या का जो दरोगा वर्दी वाला टेस्ट सीरीज निकाला गया था सर के द्वारा ऑनलाइन, 10 प्रैक्टिस सेट तो फुल में फुल करवा चुके हैं। 10 वीडियो लगभग में है ना 60 सेट करवा चुके हैं। अगर आप जाकर मेरे चैनल पर देखते हैं तो आपको 6000 प्रश्न आपको हो जाएगा। और लगभग में 30 प्रैक्टिस सेट और करवा देंगे। 30 प्रैक्टिस सेट लगभग में कितना हो जाएगा? 60 30 90 9000 प्रश्न हो जाएगा। कितना? 9000 अगर प्रश्न हो जाता है तो 9000 आप आराम से बिहार पुलिस का एग्जाम निकल जाएगा। ठीक, आप केवल एक बार जाके देख लीजिए, क्योंकि वही तो रिपीट होगा वहाँ जाके क्वेश्चन। अगर 90 प्रैक्टिस सेट आप एक बार केवल आप स्पीड करके 2 की स्पीड कर दीजिए, आप एक तरफ से आंसर देख लीजिए। ठीक, अगर टाइम ना है तो टाइम है तो अब धीरे धीरे देखिए, लेकिन 90 वीडियो आप निश्चित रूप से टारगेट बना कर रखिएगा देख लेने का, तो ऑटोमेटिक आपका 60-62 नंबर, अगर लो भी विद्यार्थी हैं 60-62 नंबर आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर बढ़िया स्टूडेंट हैं 70 तो प्लस आप कर लीजिएगा, तो आपको फिक्स है कि 60 प्लस जिसका भी रहेगा तो उसका रिजल्ट हो जाएगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक, और टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, जिसको PDF लेना है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक, टेलीग्राम लिंक डाल देंगे वीडियो के साथ ही में। आगे क्वेश्चन है, रुद्र रस में अस्थाई भाव निम्न में से कौन सा है? रुद्र रस में अस्थाई भाव निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह आ जाएगा क्या? क्रोध हो जाएगा। मीमांसा शब्द का किसका पर्यायवाची है? मीमांसा किसका हो जाएगा? समीक्षा का। आगे है, विकल्प में से विलोम शब्द को युग में से अशुद्ध चुनना है। विलोम शब्द का अशुद्ध चुनना है। क्या अशुद्ध चुनना है? अशुद्ध इसमें क्या दिया गया है? यह हो जाएगा B नंबर। क्षार का अछाड़ यही गलत है, बाकी बात सब ठीक ठाक है। आगे है, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है तो मैं नहीं। प्रेम गली अति संस्कारी। प्रेम गली अति संस्कारी, जमे दो न समाये। उदाहरणों में से किससे संबंधित रस है? यह हो जाएगा क्या? सौंत रस है। क्या है? सौंत रस है। आगे है, समानता शब्द में कौन सी संज्ञा है? समानता शब्द में कौन सी संज्ञा है वो बताना है। कौन सा संज्ञा हो जाएगा? तो भाववाचक संज्ञा है। बुरा शब्द का अर्थ खराब है, तो बुरा शब्द का अर्थ क्या होगा? बुरा शब्द का अर्थ खराब है, तो बुरा शब्द का अर्थ क्या होगा? बुरा शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? तो शक्कर खराब हो जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को चयन करना है। अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? इसमें अशुद्ध वाक्य को चयन करना है। तो यह हो जाएगा, यह असली भैंस का दूध है। यह असली भैंस का दूध है, यही गलत है। निम्नलिखित में से रिक्त का अनेकार्थिक शब्द क्या हो जाएगा? रिक्त का अनेकार्थिक शब्द क्या हो जाएगा? रिक्त का अनेकार्थिक शब्द हो जाएगा नक्षत्र। आगे प्रश्न देखते हैं क्या है। नक्षत्र। आगे है, निम्नलिखित में से वर्कर का तद्भव क्या हो जाएगा? वर्कर का तद्भव क्या हो जाएगा? बकरा। वर्कर का बकरा। जो धीरज रखता हो वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द क्या होगा? धैर्य हो जाएगा। धीर हो जाएगा। धीर होना चाहिए, धैर्य लिखा लेकिन लिया है धीर। आगे है, 11 नंबर प्रश्न है। 11 के क्या हो जाएगा? C नंबर हो जाएगा। आगे 12 का हो जाएगा क्या? 12 B नंबर हो जाएगा। आगे
13 नंबर हो जाएगा डी मी। आगे हो जाएगा क्या नंबर, 14 नंबर हो जाएगा बी। आप आंसर केवल देखते रहिए, ठीक। जानते हैं तो बनाइए, सुन लें। सत्रह हो जाएगा बी। 18 देखते हैं क्या है। अठारह लास्ट होगा इंग्लिश का सवाल, इसका हो जाएगा बी। उसके बाद 19 नंबर लास्ट है। 19 नंबर क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ए मोस्ट ब्यूटीफुल। आगे राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन का तरीका किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है राष्ट्रीय निर्वाचन के? क्या है, किस देश हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है, समानता बंधुता का नारा, तो यह हो जाएगा फ्रांस से। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, ठीक। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य पूछेगा तो रूस से लिया गया है। आगे है उपराष्ट्रपति पद कौन से लिया गया है, अमेरिका से। अध्यादेश जारी करने का, महाभियोग लगाने का, तो भारत से लिया गया है। आगे है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेम की स्वतंत्रता का आश्रित करता है? प्रेम की स्वतंत्रता का आश्रित करता है, किसको करता है? यह हो जाएगा किसका, क्या डी अनुच्छेद। स्वतंत्रता का, प्रेस स्वतंत्रता का बात आया हो तो 19 मार दीजिए। 18 क्या है, उपाधियों का अंत 18 में है, ठीक। आगे है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तों के संबंध में लाभ का पद क्या होता है? लाभ का पद से क्या आशय है? लाभ के पद से क्या आशय है? सरकार द्वारा वेतन और लाभ का पद हो, सरकार द्वारा वेतन और लाभ का पद हो। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 368 में किया गया है। अनुच्छेद 368 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया है? तो यहाँ दिया गया 12 अक्टूबर 1993 में। 12 अक्टूबर कब किया गया, 12 अक्टूबर 1993 में। लेकिन 12 मानवाधिकार दिवस कब मनाया था? 10 दिसंबर को, ठीक। आगे है मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था किसका महत्वपूर्ण पल हुआ है? मुक्त व्यापार, तो पूंजीवाद का, किसका है? पूंजीवाद का। आगे कर लागत को और किस नाम से जाना जाता है? कर लागत को और किस नाम से जाना जाता है? कर लागत को और किस नाम से जाना जाता है? तो यह क्या हो जाएगा, कर लागत को किस नाम से? निवेश लागत के रूप में, निवेश लागत के रूप में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व का स्रोत है? कौन सा राजस्व का स्रोत है? तो अनुदान हो जाएगा, अनुदान। आगे है अनुदान नहीं होगा, सॉरी, सीमा शुल्क राजस्व स्रोत बोल रहा है, तो सीमा पर कर लगाकर किया जाता है। अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? अर्थव्यवस्था का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसको? एडम स्मिथ को अर्थ हो जाएगा, एडम स्मिथ। आगे है प्रश्न, आगे है किस देश ने सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट को पेश किया है? तो अमेरिका हो जाएगा, यूएसए, ठीक, यूएसए। आगे पानी में उपस्थित गंध और रंग को हटाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? सक्रिय चारकोल का प्रयोग किया जाता है, सक्रिय चारकोल का। आगे है प्रोपेन का उपयोग किस गैस में के मिश्रण में किया जाता है? एलपीजी गैस में। किस में? एलपीजी गैस में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है। क्या? कैल्शियम सल्फेट होता है। आगे कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो Ca होता है। निम्नलिखित में पोटेशियम का क्या होगा? K हो जाएगा। क्लोरीन का Cl होता है। इस और Cm से क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, कौन सा नहीं है? फ्रांसीसियम नहीं है। कौन सा नहीं है? फ्रांसीसियम नहीं है। अधिक पीएच का मान 7 से कम होने पर यह संकेत क्या करता है? क्या संकेत करता है कि वह विलयन कैसी होगी? विलयन कैसी होगी? अम्लीय होगी। वह विलयन अम्लीय होगी। अगर 7 से अधिक होगा क्षारीय होगा, अगर 7 के बराबर होगा तो उदासीन होगा। आगे आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्या होता है? तो क्या होता है? क्षारीय धातु होता है। क्या? क्षारीय धातु। आगे है क्षारीय धातु। आगे हो जाएगा किसी निश्चित स्तर पर किसी वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग में लाया जाता है? अल्टीमीटर। किसका? अल्टीमीटर का प्रयोग में लाया जाता है। आगे है पार्सेक किसकी इकाई है? पार्सेक दूरी की इकाई है।
दूरी की इकाई है। आगे 10 सेंटीमीटर फोकस की लंबाई, लेंस की क्षमता क्या होगी? 10 डायोप्टर हो जाएगा, 10 डायोप्टर। आगे है ऊष्मा का संचरण की वजह से, ऊष्मा के संचरण की वजह से जिसमें कणों की गतिज ऊर्जा शामिल नहीं होती है, किसमें कणों की गतिज ऊर्जा में शामिल नहीं होती है? तो किसमें? विकिरण में नहीं होगा। चालन किसमें होता है? ठोस में होता है। किसमें होता है? ठोस में होता है, ठोस में। और संवहन द्रव और गैस में, द्रव एवं गैस में होता है। किसमें? गैस में। ठीक, आगे है किसी गतिशील वस्तु में द्रव और वेग के गुणनफल, बोल रहा है कि द्रव्यमान F बराबर ma होता है। क्या? F बराबर ma होता है। द्रव्यमान हो गया और त्वरण हो गया, सॉरी ये ना होगा, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल पूछ रहा है, तो mv पूछ रहा है। mv बराबर क्या होता है? p बराबर होता है mv। p बराबर mv होता है तो क्या हो जाएगा? p किसको सूचित करता है? संवेग को। किसको? संवेग को सूचित करता है। संवेग कहाँ दिया गया है? ए नंबर में दिया गया है, ए नंबर में। F बराबर ma होता है बल का परिभाषा। आगे है निम्नलिखित में से किसका ध्वनि का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? ध्वनि का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे विद्युत, आगे है घरेलू विद्युत तार स्थापना में प्रतिरोध होते हैं। घरेलू विद्युत तार स्थापना में प्रतिरोध होते हैं। कैसे? यानी किस तरह से जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। आगे है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्या होता है? क्वॉशी-योरकर रोग होता है। क्वॉशी-योरकर रोग होता है। क्या? क्वॉशी-योरकर रोग होता है। आगे है फ्लोएम, बोल रहा है फ्लोएम एकमात्र मृत तत्व है। फ्लोएम एकमात्र मृत तत्व है। कौन सा हो जाएगा? फ्लोएम। तो फ्लोएम तंतु हो जाएगा। क्या? फ्लोएम तंतु। निम्नलिखित में से एक कोशिकीय हारा शैवाल होता है। कोशिकीय हारा शैवाल क्या होता है? क्लोरोमाइडो मोनास। आगे हो जाएगा संवहन मंडल नहीं पाया जाता। किसमें नहीं पाया जाता है? संवहन मंडल किसमें नहीं पाया जाता है? ब्रायोफाइटस में नहीं पाया जाता। ब्रायोफाइटस में नहीं पाया जाता। अस्थियों से मांसपेशी का जोड़ना क्या कहलाता है? कंडेरा कहलाता है। लेकिन अस्थि से अस्थि हो जाएगा तो लिंगामेंट हो जाएगा। क्या? लिंगामेंट हो जाएगा। भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? घेघा रोग। क्या? घेघा रोग। मानव के कंकाल में अब तक ज्ञात कितनी हड्डियां हैं? 206। कितना? 206। नवजात में पूछेगा तो कितना? 300 है। बच्चा में पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 208। कितना? 208। ठीक, आगे है प्लास्टिक युद्ध। मांसपेशियों की संख्या पूछेगा 639। कितना? 639 मांसपेशियों की संख्या। आगे है प्लास्टिक युद्ध कब लड़ा गया था? प्लास्टिक युद्ध 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में प्लास्टिक युद्ध लड़ा गया था। और बक्सर की युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। कलिंग युद्ध की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? कलिंग युद्ध की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? या 13वां शिलालेख से। किससे? 13वां शिलालेख से। हड़प्पा सभ्यता के दो प्रमुख फसलों में से कौन सी थी? दो प्रमुख फसलों में से कौन से थी? दो प्रमुख फसलों में से कौन सी थी? यह हो जाएगा क्या? गेहूं और चावल था। कौन? गेहूं और चावल का प्रयोग करते थे। एतमादुल्ला का मकबरे को सर्वप्रथम पितुधौरा का प्रयोग किसने करवाया था? पितुधौरा का प्रयोग किसने करवाया था? क्या हो जाएगा? जहांगीर ने करवाया था। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गुरु रामदास थे। विजय विश्व तिरंगा प्यारा गीत की रचना किसके द्वारा किया गया था? श्यामालाल गुप्ता द्वारा। किसके द्वारा? श्यामालाल गुप्ता द्वारा किया गया था। श्यामालाल गुप्ता द्वारा। आगे है गीता रहस्य के लेखक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक। आगे है असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुआ था? तो 1616 ईस्वी में। कब? 1616 ईस्वी में। आगे है प्रश्न है किस संधि के तहत अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की आधिकारिक रूप से
समाप्त कर दिया गया था, तो वह हो जाएगा पेरिस के संधि के तहत। पेरिस के संधि के तहत ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर। आगे है राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष को किया गया था? किस वर्ष किया गया था? यह हो जाएगा क्या? 1964 ईस्वी में। कब? 1964 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1964 ईस्वी में किया गया था। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छा प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है? वह कौन सा पूजा हो जाएगा? छठ पूजा। छठ पूजा, छठ पूजा। आगे है भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय कौन था? कौन था? तो मोरारजी देसाई। कौन था? मोरारजी देसाई। आगे हो जाएगा निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत का अपना संविधान दिवस मनाया गया है? संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। आगे हो जाएगा भारतीय क्रिकेटर लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है सुनील गावस्कर को। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। कहाँ? देहरादून में। अर्थशास्त्र की मांग क्या है? अर्थशास्त्र की मांग क्या है? अर्थशास्त्र की मांग क्या है? एक मिनट, हाँ यही है। अर्थशास्त्र की मांग क्या है? क्या हो जाएगा? उपभोक्ता द्वारा वस्तु की खरीदी गई, उपभोक्ता द्वारा वस्तु की खरीदी गई। भारत को किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल किया गया था? किस वर्ष शामिल किया गया था? 1945 ईस्वी में कर दिया गया था। भारत में कौन से राज्य लोकटक झील स्थित है? किस राज्य में? लोकटक झील मणिपुर में है। इसे तैरता हुआ झील भी कहते हैं। किलम जलाऊ की स्थिति है। निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दो ऑप्शन दिया गया, दो ऑप्शन में कोसी नदी हो जाएगा, कोसी नदी। निम्नलिखित में से कौन सा पठार खनिज के अजायब घर कहा जाता है? खनिज का अजायब घर कहा जाता है, कौन सा हो जाएगा? छोटा नागपुर का पठार, जो कि वर्तमान में भी क्या कहते हैं झारखंड में पाया जाता है। आगे है भारत में सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध स्थान मानसीराम किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में। कहाँ? मेघालय में। मेघालय में विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश यहीं होता है। आगे है वायुमंडल की किस परत में रेडियो तरंग की प्रवर्तित करती है? रेडियो तरंग की प्रवर्तित कहाँ करेगा? आयन मंडल में। कहाँ? आयन। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बेरन आइसलैंड। बेरन आइसलैंड द्वीप ज्वालामुखी। कौन हो जाएगा? डी नंबर 75 का डी। आगे भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो तारापुर महाराष्ट्र में हो जाएगा। कहाँ? तारापुर महाराष्ट्र में। आगे भारत और श्रीलंका को अलग करते हैं पाक जल संधि। किसके द्वारा? पाक जल संधि द्वारा। पाक जल संधि। आगे प्रश्न है उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग से होता है, अत्यधिक उपयोग तो सभी हो जाएगा। ठीक। जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण। भारत में पहली बार जनगणना कब आयोजित किया गया था? 1872 ईस्वी में। कब? 1872 ईस्वी में। बोला विद्युत समीकरण का x² + 3x - 154 हो तो x का मान 2 मूलखंड क्या होगा? माइनस में दिया गया है, तो 80 के क्या हो जाएगा? बी नंबर। 11 और 14, 11 और 14 केवल 154 को डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक, तो आ जाएगा। ठीक, प्लस वाला को माइनस, माइनस वाला को प्लस कर देना है। ठीक, आगे इस सब का एलसीएम लेके ठीक उनका औसत प्राप्त अंक क्या होगा? सबका जोड़ दीजिए। ठीक, जोड़ने के बाद 4 संख्या 4 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा 65। ठीक, कपिल और अवतार की किसी व्यापार में क्रमशः 1300 और 1400 रुपया लगा के एक वर्ष के अंत में इतना लाभ होता है, तो सीधी से 13 अनुपात हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो 14 आ जाएगा, दोनों को जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 27। 27 बराबर दिया गया है। 27 बराबर कितना दिया गया है? 675। 675 दिया गया है। तो कपिल के लाभ में कितना रुपया होगा? तो इसको कटा दीजिए, इसको कटाइएगा तो कितना होगा? 9 तिया 27, 3 खेप में कटा, इसको कटा दीजिए। 9 सती 63, बचा कितना? 9 सती 9 सती 63, 7 खेप में कट गया, बचा 4, 9 5 45। इसको कटाइएगा कितना होगा? 25 तिया 75, सॉरी 1 मिनट, पच्चीस या 75 था, कितना? 27 से भगा देना है, कितना? 675 में 675 है ना, कितना दिया है? 675। इसको कटाइएगा। उसके बाद पूछ रहा है कपिल के लाभ
कितनी होगी, कटा दीजिए इसको। 9×27 9×63 उसके बाद 9×5 45, इसको कटा दीजिए, 25 में कट जाएगा। ठीक, 25 से में कट जाएगा। तो पूछ रहा है किसका लाभ, कपिल का। कपिल यहाँ पहले दिया गया है, तो पहले दिया गया है तो इसका कितना हो जाएगा 13। 13 से इसको गुना कर दीजिए, 13×5 = 65, इसको 5 में 13 से गुना कीजिएगा, 13×5 = 65, 13×2 = 26, 26 26 × 32 कितना हो जाएगा 325। आगे है एक रेलगाड़ी का अनुपात दिया गया है। रेलगाड़ी का 2 रेलगाड़ी का अनुपात दिया गया है, 6 अनुपात इतना है। पहली रेलगाड़ी 6 घंटा में इतना किलोमीटर तय करता है, तो पहली रेलगाड़ी की गति क्या होगी। दूसरी रेलगाड़ी के चाल दिया है 5 घंटा में इतना, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 9×5 = 45, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। कौन सा क्या नंबर हो जाएगा, दूसरा। ठीक, इसको पूछ रहा है क्या, तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, पहली रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, निकाल लीजिए। इसका इतना निकला तो उसको बराबर करके निकाल लीजिए। ठीक, निकल जाएगा, कितना निकलेगा 83 हो जाएगा। डी निकल जाएगा 75 किलोमीटर। कितना, 75 किलोमीटर। देखिए निकालना है कैसे, स्पीड निकला ना, स्पीड का चाल कितना दिया है 5×6। दूसरा चाल दिया है, दूसरा चाल कितना है 6, इसको 6 से डिवाइड कीजिएगा, 15×6 = 90, आप 15 को 5 से गुना कर दीजिएगा, 75 आ जाएगा। ठीक, आगे 2 मिनट, 2 लिखिए, 2 मिनट घंटा की कितना प्रतिशत है, 60 2/60 × 100, 0 0 कैंसिल, इसको कटाइएगा, 3 आ जाएगा, 10/3, 10/3% है कहीं, तो ए नंबर में है। आगे हो जाएगा 85 का क्या हो जाएगा, 85 का बी हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000। एक दुकानदार ने 1 किलो चाय के क्रय मूल्य के बराबर 900 ग्राम के चाय बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत, तो 1000 का था। ठीक, 1000 का, और 950 का था, लेकिन 1000 करके बेचता है। ठीक, इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, इतना 50 का किस पर हो रहा है, 950 पर, गुना 100 कर दीजिएगा, निकल जाएगा। ठीक, 100 कर दीजिएगा, निकल जाएगा। कितना निकलेगा, 5/19%। आगे हो जाएगा, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 दिया गया है, तो उनकी आयु का गुणनफल इतना है। इसको गुना कर दीजिए, 3 गुना 1 कीजिएगा, 3 हो जाएगा, लेकिन इसको गुना करना है 3x × x, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। 3x बराबर कितना दिया गया है, 3x बराबर 147, इसको कटा दीजिए, 4 × 12 9 × 27, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये रूट में चल जाएगा, कितना रूट में चल जाएगा, कितना एक्स का वैल्यू 7 आ जाएगा, 7। अब पूछ रहा है क्या, उसकी योग तथा उनकी योगों का आयु का योग कितना हो जाएगा, 7, इसको गुना कर दीजिए दोनों में, 7 21 और 7 का 7, 7 21 + 7 कितना आ जाएगा 28, कितना आ जाएगा 28। आगे है 2 शंकुओं को जिसकी चिन्ह रखी, इसका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ठीक, आगे दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा के अंकुरण की, और 3 किलोमीटर के बाद उनके 5 किलोमीटर कीजिएगा। उत्तर से चलता है, फिर ऐसे मुड़ता है, फिर ऐसे मुड़ता है। ठीक, ऐसे कर करके निकल जाएगा, यहाँ से मुड़ चलता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, उत्तर की ओर। ठीक, आगे चलते हैं। नंबर 6 हो गया, बचा है 11 प्रश्न बचा है, कितना, मात्र 11 प्रश्न बचा हुआ है। आप लोग लाइक कर दीजिए। ठीक, आगे है बिहार में आज़ाद दस्ता का संचालन किसके द्वारा किया गया था, आज़ाद दस्ता किसके द्वारा, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है सचिवालय गोलीकांड कब हुई थी, सचिवालय 11 अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ था। आगे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मागा और मीगा की नई अवधारणा कहाँ प्रस्तुत किया गया था, नई अवधारणा कहाँ, USA अमेरिका में। भारत का 26वां मुख्य न्यायाधीश आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ऑप्शन देख लीजिए सब, तो ज्ञानेश कुमार। आगे है केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म उद्योग के लिए निवेश की कितनी सीमा निर्धारित की गई थी, तो 2.5 करोड़। आगे है मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय
कहाँ प्रारंभ किया गया था? कहाँ? तो यह हो जाएगा कहाँ? बिहार में। कहाँ किया गया था? बिहार में। आगे आगे है आगे क्रिकेट सेवाओं के लिए किस ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? तो यह हो जाएगा क्या? जेम्स एंडरसन को। बिहार के गया जिला में किस उत्पाद के लिए जीआई टैग मिला है? किस उत्पाद के लिए जीआई टैग मिला है? तो यह हो जाएगा स्टोन आर्ट के लिए। कोसी और मेची लिंक परियोजना का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से है? इसको बिहार राज्य से। कोसी मेची लिंक परियोजना किस राज्य में? कोसी आ गया बिहार। आगे है वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कौन सी थीम घोषित किया गया है? कौन सा थीम घोषित किया गया है? योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। आगे भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? किसे घोषित किया है? माधव टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है। तो आशा करता हूँ ये सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, चलिए आज का क्लास एंड करते हैं। तत्काल के लिए जय हिंद।